हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 18 लेकर। जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोग को ये स्टोरी लाइन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ उस बंदे चैन बाओ से कहता है कि ये एक काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि काइजिन और काइजिन का भाई कहाँ पे है, क्या वो अंदर है? उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे आ कैसे गए, यहाँ पे तो काफी सारे zombies थे, क्या तुम उन सारे के सारे zombies से बचते हुए यहाँ पे आए हो? यहाँ वो कहता है कि मेरा लक काफी अच्छा था कि मुझे आते वक्त कोई भी zombie यहाँ पे दिखा ही नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तुम मुझे ये बताओ कि काइजिन कैसी है, क्या वो अंदर है? उसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, काइजिन अंदर है और वो बिल्कुल ठीक है। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है क्या सच में काइजिन अंदर है? उसके बाद वो अंदर आता है और कहता है कि हे देखो काइजिन कौन आया है। उसके बाद यहाँ से कहते हैं कि माफ़ करना, एक्चुअल में काइजिन के ब्रदर की हालत ख़राब है और हम लोग पूरे रात भर उनका देखभाल कर रहे थे, इसी वजह से वो थक गई है और ये एक छोटी सी झपकी ले रही है। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो बंदा चैन बाओ काइजिन को उठाते हुए कहता है कि हे काइजिन देखो उठो, कौन आया है यहाँ पे, देखो ज़रा ये यहाँ हो है, क्या तुमने इसे पहचाना? उसके बाद यहाँ कहते हैं कि देखो उसे उठाने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अभी रेस्ट ले रही है, मेरे ख्याल से उसे अभी उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैन बाओ कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसे नहीं उठाता। उसके बाद यहाँ चैन बाओ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चैन बाओ, और ये काइजिन के घर पे तुम आए कैसे? इस एपोक्लिप्स के टाइम पे जहाँ पे सारे के सारे zombies घूम रहे हैं, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? आखिर तुम्हारा और काइजिन का रिश्ता क्या है? और इस बात को सुनने के बाद चैन बाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी कहने वाला होता है, लेकिन यांग कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश ही मत करना, मुझे सच सच बताओ, मुझे सच आंसर सुनना है। यांग की बात को सुनने के बाद वो बंदा चैन बाओ कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने वाला यांग। एक्चुअली मुझे और काइजिन को डेटिंग शुरू किए हुए बहुत समय बीत गया है और काइजिन और मैं यहाँ पे एक साथ ही आए थे और काइजिन ने खुद मुझे इनवाइट किया था उसके घर में आने के लिए। बाओ की इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि चैन बाओ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे कैंपस में, और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा और काइजिन का कोई भी रिश्ता नहीं है और तुम काइजिन को पसंद नहीं करते? आखिर तुमने मुझसे झूठ कहा क्यों? और इस बात को सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर यांग काफी ज्यादा गुस्से में था। और गाइस मैं दुख समझ सकता हूँ गाइस यांग का क्या हो रहा है, क्या आप लोग भी समझ सकते हो? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि आप लोग यांग का दुख समझ सकते हो या फिर नहीं। उसके बाद यांग वहाँ से काफ़ी गुस्से में निकलते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पे खुद ब खुद रहो, माफ़ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, मेरे ख्याल से तुम दोनों यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रहोगे। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि यांग रुक जाओ, बाहर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बाहर बहुत सारे zombies है और वो हर तरफ है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है, तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम यहीं पर ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। इस बात को सुनने के बाद यांग हाओ चैन बाओ से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा मुझे ये अच्छी तरीके से पता है। मैं यहाँ पे आया था कि काइजिन सही सलामत है या फिर नहीं, ये जानने के लिए, जबकि तुम काइजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो फिर मुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे काइजिन की चिंता करने की अब कोई ज़रूरत है। उसके बाद चैन बाओ यांग हाओ से कहता है कि अच्छा ठीक है, जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, काइजिन ने तुम्हारे लिए एक चीज़ तैयार किया है, तो फिर चलो चल के उसे देख लो। यांग हाओ कहते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या है? उसके बाद चैन बाओ उसे एक दरवाजे के पास ले आता है, दरवाजे को खोलने लगता है। यहाँ कहता है कि आखिर वो चीज़ है क्या जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो चैन बाओ? उसके बाद चैन बाओ कहता है कि अंदर जाओ, अंदर टेबल के ऊपर वो चीज़ रखा हुआ है, जाओ जाके खुद से ही देख लो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ भी अंदर चला जाता है और कहता है कि अरे बाबरी, यहाँ पर अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है इसके अंदर, मैं तो यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रहा। उसके बाद चैन बाओ से कहता है कि चैन बाओ यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि लाइट का स्विच कहाँ पे है? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद चैन वो अपनी कमीनियापंती दिखाते ही कहते हैं कि खुद से क्यों नहीं देख लेते, और इस बात को कहते हुए काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल देते हुए दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजे को बंद करने की वजह से यहाँ कहता है कि चैन को कम्युनिकेट कि तुमने अचानक दरवाजे को बंद क्यों कर दिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। उसके बाद चैन बाहर से हंसते हुए कहता है कि बुद्धू यहाँ कह के तुम्हें क्या लगता है कि मैं काइजिन को पसंद नहीं करता था? मैं काइजिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसके करीब आने के लिए मैंने कितना कुछ किया, मैंने उसके भाई के करीब आने के लिए कितना कुछ किया, और आखिर में एपोक्लिप्स के शुरू होने से पहले मैंने उसके
भाई के साथ दोस्ती किया और एक ट्रिक खेला जिससे कि वो और मैं एक साथ आ जाए और हम दोनों एक साथ इसी वजह से निकल पाए थे। और एपोक्लिप्स के शुरू होने के बाद मैं काइजिन के भाई को एक ज़ॉम्बी में बदलने में कामयाब रहा और जब मैं काइजिन के साथ अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा आगे निकलने वाला ही था तभी तुम आ गए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मारे जाओ और तुम अच्छे बच्चे बनो और जाके काइजिन के भाई का एक खाना बन जाओ, जिस भाई को मैंने ज़ॉम्बी बनाने के बाद अंदर रखा हुआ है। और इस बात को बोलने के बाद वो बिल्कुल एक डेमन जैसा हंसने लग जाता है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, लेकिन उसके मतलब काम में पानी फेरते हुए यांग हाओ दरवाजे को तोड़ देता है। आफ्टर ऑल गाइस, अब यांग हाओ पहले वाला यांग हाओ तो नहीं रहा, यांग हाओ अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। इसी वजह से वो एक लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके वजह से वो चैन बाओ के नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि दरवाजे की टूटने की वजह से अंदर से एक ज़ॉम्बी निकल रहा था जो शायद काइजन का बड़ा भाई है। उसके बाद हम लोग को यांग हाओ की आवाज़ आता है। यांग हाओ कहता है कि चैन बाओ, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था लेकिन तुमने मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दिया और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यांग हाओ ने पीछे से उस ज़ॉम्बी की गर्दन को पकड़ा होता है और चैन बाओ से कहता है कि चैन बाओ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने अभी तक 100 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार डाला है और तुम्हें क्या लगता है कि एक ज़ॉम्बी मुझे मारने के लिए काफ़ी होगा? ये ज़ॉम्बी को हराना तो मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक है। और यांग हाओ को उस ज़ॉम्बी को इतनी ज़्यादा आसानी से हराते हुए देखकर और उसके पीछे देखकर चैन बाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ की इतनी ज़्यादा पावर को देखने के बाद चैन बाओ मनी मैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे सामने जीत पाऊंगा। मेरे ख्याल से मुझे इसके साथ एक डील कर लेना चाहिए और बाद में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ को मस्का लगाते हुए कहता है कि ब्रदर यांग हाओ, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुमने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा, मुझे तुम्हें कुछ समझाने दो कि मेरा मतलब क्या था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ उस चैन बाओ की तरफ उस ज़ॉम्बी को छोड़ देता है। छोड़ते हुए कहता है कि सॉरी बडी, लेकिन जो मुझे एक बार धोखा दे देता है ना, मैं उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करता। और तुमने मेरे पीठ पे खंजर भोगा था और तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने आसानी से विश्वास कर लूँगा? और उसके बाद उस ज़ॉम्बी को छोड़ देता है। उसके बाद हम लोग को एक बहुत ही ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई जाती है। उसके बाद हम लोगों को सीन शिफ्ट होकर हमें काइजिन की तरफ दिखाया जाता है जो जिसके मुंह पे पट्टी बंधा हुआ था और मन में सोचती है आखिर यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइस क्यों हो रहा है। काइजिन इस बारे में सोच ही रही थी तभी कोई उसके चद्दर को हटाने लगता है, जिसे देखो सॉफ्ट हो जाती है और वो और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यांग होता है जो उस चद्दर को हटाते हुए कहता है कि मुझे पता था उस कमीने चैन बाओ ने ज़रूर से बांध के रखा होगा। और वो पर दिखाया जाता है कि काइजिन को उसने बांध के रखा था। उसके बाद वो उसके मुंह पे जो पट्टी लगा था उसे खोल देता है और काइजिन पूछते है क्या तुम यांग हाओ हो? और यांग हाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद यांग हाओ उसके हाथों के रस्सियों को भी खोल देता है और काइजिन उठ के बैठ जाती है और कहती है यांग हाओ, आखिर तुम इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों दिख रहे हो? उसके बाद यांग हाओ कहता है कि एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। उसके बाद काइजिन कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर चलो, और वो चलते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस बात को बाद में सुन लूँगी, पहले मुझे उस कमीने के साथ डील करना है। उस कमीने ने जो किया था उसकी वजह से मैं उसे सीधा नर्क में भेजने वाली हूँ। और काइजिन के इस डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से गाइस मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइस है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पूरा कोशिश किया है कि बैकग्राउंड नॉइस ना आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आ जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो के अलावा भी और माई वालो सिस्टम का भी वीडियो देखते हो, सो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि माई वालो सिस्टम में मुझे सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं माई वालो सिस्टम को कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। जो लोग माई वालो सिस्टम के वीडियोज़ देखते हो तो उन्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हर हफ्ते एक एपिसोड एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे पता है कि मैं इस हफ्ते लेट हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ। सो गाइस मुझे बस इतना ही कहना था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में कल लेके आ जाऊँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।